फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ कुछ प्रेरणादायक बातों को लेकर। मगर आज के इस व्लॉग में मैं केवल आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही, क्योंकि आज हम बातें करने जा रहे हैं हमारी और आपकी जिंदगी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिंदगी क्या है? जिंदगी आखिर जिंदगी एक सफर है जिसमें बहुत ट्विस्ट होते हैं, टर्न्स होते हैं, जीत होती है, हार होती है। जीत होती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, हार होती है, फेलियर्स होते हैं, दुख होते हैं, परेशानी होती है, तब भी हम हिम्मत से उसको फेस करते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम जिंदगी में जो दुख आते हैं उनको फेस क्यों कर पाते हैं हिम्मत से? क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसके आगे खुशियां आने वाली हैं, तो उन खुशियों के खातिर हम दुखों को भी फेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खुशियों में सेलिब्रेशन कीजिए, दुखों को हिम्मत से फेस कीजिए। मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, चलिए उसको आपके सामने शेयर कर देती हूँ। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना तो हमें हर हाल में है, फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, मुस्कुराकर जीने की कोशिश करिए, प्रयत्न करिए। जिंदगी आपकी है, बहुत बहुमूल्य है, अनमोल उपहार है भगवान की तरफ से, तो इसे स्माइल करके मुस्कुराकर ही बिताइए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बातें करती हूँ। जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और कुछ लाइफ लेसन्स हमारी जिंदगी में इतने गहरे होते हैं कि उसकी गूंज हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है। और इन लाइफ लेसन्स में आखिर छिपा क्या रहता है? बेहतरीन अनुभव छिपे रहते हैं हमारे लाइफ के, और यही लाइफ लेसन्स हमको हमारे गोल्स अचीव करने में, हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने में गाइड करती हैं, हेल्पफुल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं। आज मैं केवल 3 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करूंगी और आगे के 2 ब्लॉग्स में उन्हीं लाइफ लेसन्स को मैं कंटिन्यू भी करूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले लाइफ लेसन से। पहला लाइफ लेसन होता है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अब आप बोलोगे, मैडम आप ये क्या बता रहे हैं? कहीं परफेक्शन किसने कहा बुरा होता है? मैं भी नहीं बोल रही कि परफेक्शन बुरा है। हमें परफेक्ट होना चाहिए, वी शुड बी परफेक्ट इन ऑल वेज। सब तरीके से हमें परफेक्ट ही होना चाहिए, सब कामों में परफेक्शन दिखाना चाहिए। पर फ्रेंड्स, कई बार हम जानते नहीं है या समझ नहीं पाते हैं कि हम जब अपने लाइफ में बहुत टफ गोल्स, कठिन गोल्स को सेट कर लेते हैं तो उनको अचीव करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बहुत नई भाषा सीखनी है, अपना नया बिजनेस ही स्टार्ट करना है, तो आप यदि बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपके काम पैरालाइज हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि परफेक्शन मत रखिए, मगर हर बार परफेक्शन को बहुत ध्यान मत दीजिए, अपनी प्रोग्रेस को ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी को ध्यान दीजिए। अब आपको कोई कहानी लिखनी है, कोई लेख लिखना है, किताब लिखनी है, तो एक पैरा रोज लिख लीजिए, छोटे छोटे पैराज लिखिए, अपने को पुशअप करते रहिए, अपनी ताकत बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। निरंतरता रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, रेगुलरिटी को मत छोड़िए, कोई गैप मत रखिए बीच में, तो आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका काम भी स्मूथली हो जाएगा। आपको चलिए एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ। और आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपको नेचुरली, और 2 दिन के अंदर आने वाले हैं, आपको सारा घर सेट करना है। तो आप यदि एक ही रूम को सेट करते रहेंगे, उसकी का परफेक्शन देखते रहेंगे, तो सारा घर अस्त व्यस्त रहेगा, दूसरे कमरे अस्त व्यस्त ही रह जाएंगे, तो आपका पूरा घर तो सेटअप नहीं हो पाएगा। तो परफेक्शन को ध्यान दीजिए, मगर इतना नहीं कि आपकी प्रोग्रेस थम जाए और रुक जाए। ठीक है, फिर चलिए अब हम दूसरे लाइफ लेसन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा लाइफ लेसन है फेलियर एज फीडबैक। फेलियर को एज अ फीडबैक लीजिए। नोबडी लाइक्स फेलियर। किसी को भी फेलियर पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद होते, मगर जिंदगी में जब हमको कोई सेटबैक मिलता है, फेलियर मिलता है, तो हमें वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमारे कानों में एक मंत्र फूंक देते हैं कि आप
इनको रिपीट मत करो और इनसे फेलियर से सीखने की कोशिश करो। 2 चीज़ें, इनको कभी रिपीट नहीं करना है और इनसे सुधरने की आगे बढ़ने की प्रयत्न करना है, सुधरने की कोशिश करना है। ठीक है? आपका कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया है तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट वेंट रॉन्ग, आखिर गलती कहाँ पर हुई थी, और गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए और इसको नए डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करिए, नए नए मेथड्स अप्लाई कीजिए, नए तरीके से करिए। वही की वही बातें रिपीट करेंगे तो फिर आपके फिर फेलियर ही मिलेगा। अब एडिसन ने बल्ब बनाया तो क्या उसने अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहा? अगर ऐसा होता तो कभी बल्ब का इन्वेंशन होता ही नहीं। हर बार उन्होंने नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से, नए मेथड को अप्लाई करा और बल्ब का इन्वेंशन कर ही दिया आखिर। तो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है, न्यू मेथड्स अप्लाई करना है, डिफरेंट वे में करना है। तो फेलियर्स को फीडबैक मानो, उससे डिस्करेजमेंट मत लीजिए। चलिए फिर एक और बात करते हैं लाइफ लेसन की, कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब यह हुआ कि कंपैरिजन जो होता है वह हमारी खुशियों को चुरा लेता है। चोर होता है कंपैरिजन, जो हमारी खुशियों को चुरा लेता है। चलिए मैं सोशल मीडिया पे ही बैठे आपसे शेयर कर रही हूँ बातें, तो इसी के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, किसी की रील्स में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स रहते हैं, है ना? तो क्या होता है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि अरे भाई देखिए उसके तो मिलियंस ऑफ व्यूज है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है और हमारे तो कोई भी व्यूअरशिप नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो आपका कंपैरिजन एक हाई पर्सन से हो गया, कहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज और कहाँ पे बिल्कुल 100 व्यूज। तो ऐसा कंपैरिजन मत करिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप से ही नाराज हो जाएंगे। यू विल बी एनॉयड, अपने आप से नाराज रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, और सबसे खराब चीज आप वरिड हो जाएंगे, ऑल द टाइम विल बी वरिड। तो आपको इसी चिंता से मुक्त रहना है तो कंपैरिजन मत करिए। अगर कुछ करना ही है तो अपने पास्ट से अपने आप को मेजर कीजिए, अपने पास्ट से अपने को मेजर कीजिए कि मेरा पास्ट में देखो कितना कम काम हुआ था, आज ज्यादा हो गया है। कल तो मैंने थोड़ा खराब करा था, आज मगर थोड़ा बेटर कर लिया है मैंने, गुड बेटर बेस्ट। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट में होता रहेगा, पास्ट से मेजर करते रहिए आप। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन कभी मत करिए, यह आपकी खुशियों को चुरा लेगा। बी अवेयर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस ये 3 लेसन ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। आगे के व्लॉग्स फिर देखिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और भी लाइफ लेसन सुनने को मिल जाएं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बस जिंदगी बदलती ही रहती है, हर पल हमें यह कुछ नया सिखाती है, पर हर मुश्किल का हल होता है यह भी बताती है। और हर मुश्किल का हल कहाँ से होता है? हमारे अपने अंदर से, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिहेवियर से होता है। हम अपने आप से ही हल निकालने में सक्षम होते हैं, अगर हिम्मत रखें तो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और लाइफ लेसन के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।